अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग है जी पिका कार्ड की, और इसमें हम मई और जून 2025 के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपकी अगर शादी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिज कमिटमेंट देते हुए डर रहे हैं, या फिर किसी का रिश्ता आया हुआ है और वो इस वक्त कंफ्यूज है, तो देखते हैं हमारे पास कौन से कार्ड आते हैं। इसके अलावा अगर किसी के जॉब का मसला है, जॉब स्विच करने का प्रॉब्लम आ रहा है, बिज़नेस में किसी डील के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन वर्क के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी है कि कुछ है ही नहीं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी आगे-पीछे घूम रही है, और इस चीज़ को हम देखेंगे अपने कार्ड्स में। तो यहाँ पे आपने कोई एक कार्ड अपने लिए सेलेक्ट कर लेना है। जितनी देर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप अपना कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। और अगर यहाँ पे इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको ना मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको अलग से जवाब दे दूँ, और आपको उस सवाल का जवाब मिल सके जो आपको परेशान किए हुए है। तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपने कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम अपने जो कार्ड हैं वो एक-एक करके निकालना शुरू करें, और आपको आपके सवाल का जवाब या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में मिल जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ भी, तो फिर सॉल्यूशन वाली साइड पे लाज़मी जाएँगे। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने इस 2 नंबर जो कार्ड है वो मैंने निकाल लिया है, और इसमें अगर मैं देखूँ, एनर्जी देखें, इसमें 50-50% है, ठीक है? जितने भी लोगों का इस वक़्त 2 नंबर कार्ड है और वो परेशान है किसी सवाल को लेके, रिलेशनशिप का है, जॉब का है, बिज़नेस को लेके है, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो 50-50% आपकी इस कार्ड में एनर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे तो मैरिज कमिटमेंट की बात करें, या फिर उनका कोई प्रपोज़ल आया हुआ है और वो इस वक्त कंफ्यूज है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 50-50 एनर्जी है। तो 50-50 एनर्जी में इस तरह से कि आप लोगों की या तो आप लोग परेशान हैं कि मैंने कमिटमेंट देनी है, आपकी किसी-किसी की तो फैमिली नहीं मान रही है, और कोई स्टक हुआ हुआ है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि पार्टनर नहीं मान रहा और उधर से फैमिली नहीं मान रही। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि अपने पार्टनर से बात करें, या फिर अपनी फैमिली से खुल के बात करें। ये जो आपने ये छुपने और छुपाने वाली जो बातें करना शुरू कर दी हैं, या फिर ये जो होता है ना कि वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पे आपको डिसीज़न लाज़मी लेना है। सेकंड, जिन लोगों के प्रपोज़ल आए हुए हैं और हाँ या ना के एक उसमें भंवर में फँसे हुए हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से करना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चुभ रही हैं, जिनकी वज़ह से आप परेशान हैं, तो आपने इस रिलेशन में टाइम लाज़मी देना है। अपनी फैमिली को बता दें कि 1 डेढ़ महीना आगे कर दें, या फिर 1 डेढ़ महीना हमें इससे देखना चाहते हैं, या फिर उनके बारे में पता लाज़मी कर लें। ये ना हो कि कल को आप लोग परेशान हो रहे हो। इसके अलावा जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि उनके कॉन्टैक्ट अब भी होते हुए नज़र नहीं आते। अगर आपके पार्टनर आ भी जाते हैं, तो 50% चांसेस हैं कि वो वापस चले जाएँगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने वाली एक एनर्जी में है, अपनी मर्ज़ी से ही चलते हैं। जॉब और जो बिज़नेस है, उसके बारे में भी 50-50 जो एनर्जी थी उसका बताती भी जाऊँ, कि वो आपका जो भी पेपर वर्क है, या फिर जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे एक दफ़ा लाज़मी पूरी तरीके से सैटिस्फ़ाई हो जाएँ, और फिर आप वहाँ पे जॉइनिंग करें, या फिर बिज़नेस की डील करें। कार्ड नंबर 3 मैंने निकाल लिया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो साथ-साथ इसकी भी बात करते हैं। कार्ड नंबर 3 जिन लोगों का है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिन लोगों के मैरिज का कमिटमेंट है, तो अगर आपकी फैमिली इस चीज़ के लिए राज़ी है, और आप जिस अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कमिटमेंट देते हैं, तो आपकी शादी कामयाब होगी। सेकंड, जिन लोगों के प्रपोज़ल आए हुए हैं और परेशान हैं, तो आप परेशान मत हों। आपका जो भी डिसीज़न होगा उसमें आपको कामयाबी है। ये जो नेगेटिविटी है, इसकी वज़ह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े से पॉज़िटिव हो जाएँ और अपने डिसीज़न को ले लें। आपके लिए ये अच्छा कार्ड है, पॉज़िटिव कार्ड है। जॉब और बिज़नेस के बारे में जिन लोगों की है कि वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, या कोई बिज़नेस डील है जिसको करने में अभी वो सोच रहे हैं, तो अभी आप 15 मई तक अगर आपके पास टाइम है, तो आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं।
आपको कामयाबी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और उनके लिए ये है कि वो परेशान हैं या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं, तो उनके लिए ये कहूँगी कि पॉज़िटिव कार्ड है। अपना पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए खुद सारा वर्क कीजिए साथ मिलके। अपने एजेंट पे या जिनके साथ भी आपकी बात हो रही है उन पे टोटली मत रिलाई करें। खुद से आप एफ़र्ट करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे जिन लोगों के 2 नंबर और 3 नंबर का जो कार्ड है वो तकरीबन है तो पॉज़िटिव ही, लेकिन आप लोग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं, तो कन्फ्यूज़न से निकलें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अब कार्ड नंबर 1 की बात करते हैं। कार्ड नंबर 1 है तो नेगेटिव कार्ड आया है, ठीक है? लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर मसले का हल लाज़मी होता है। अब यहाँ पे जिन लोगों के रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, जिन लोगों की शादियाँ ख़त्म होने के करीब हैं, जिन लोगों की ऐसे है कि वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने मदर के घर पे हैं, मदर फादर के घर पे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, देखिए जो लोग आपके लिए बात कर रहे हैं वही लोग आपके दुश्मन हैं। अगर तो आप खुद से बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अगर तो कोई चांस है तो एक दफ़ा लाज़मी बात करें, अपना घर बचा लें। आपको लोग परेशान ज़्यादा कर रहे हैं, आपका जो ज़्यादा मसला नहीं था, लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से मसला बहुत बढ़ गया है। अब यहाँ पे जिन लोगों के जॉब का मसला है या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो भी डिसीज़न है आपने किसी पार्टनर से या फिर किसी थर्ड पार्टी पे छोड़ा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो भी काम है वो डायरेक्ट खुद कीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा, वरना आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। लोगों पर रिलाई करना थोड़ा-सा कम करें, लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा-सा कम कर दीजिए, खुद से काम कीजिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं कर दूँगा या कर दूँगी, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा भूल के खुद से आगे की तरफ आएँ, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। इसके बाद वो लोग जो कि इस वक़्त रिलेशनशिप में हैं या फिर कह सकते हैं कि जिनके नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं या फिर उनके जो पार्टनर हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो यहाँ पे वो परेशान हैं उनको लेके कि वो उन्होंने उनसे बात करना या तो कम कर दी है या फिर बात पहले जितनी होती थी उस तरह से नहीं हो रही है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपको फिर से अपने रिलेशन को सोचने का एक मौका दिया गया है कि आप बहुत आगे तक मत जाएँ, अभी इस रिलेशन में आपको थोड़ा-सा सोचना चाहिए। जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वीज़ा से रिलेटेड अगर किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये है तो नेगेटिव, लेकिन आपने जो भी काम है, वो अगर आप खुद से करेंगे, ये नहीं कि किसी दूसरे पे ट्रस्ट करना कम कर देंगे और थोड़ी-सी हकीकत वाली लाइफ़ में आएँगे, हकीकत वाली ज़िंदगी में आएँगे, तो आपका मसला हल होता हुआ नज़र आता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके काम में रुकावट बन जाए, बस आप लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा-सा कम करेंगे। ये कार्ड आपको यही बता रहा है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।